नमस्कार दोस्तों। पेश है मेरी आज की कहानी। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था। वो बस आदेश करता, चीज़ उसके पास पहुंच जाती। एक दिन वो अपने महल का काम वाम करके बाहर निकला, और बाहर जब वो घूमने टहलने निकला अपने गार्डन में, तो उसने देखा कि एक नौकर जो है वो टेबल्स वगैरह की सफाई कर रहा और बड़े गाने गा रहा, बड़ा मस्त नज़र आ रहा था। राजा को तो देख के बड़ी चिंता हो गई। भागे भागे वापस अपनी रानी के पास पहुंचे। बोले, मैंने आज देखा एक नौकर हमारे लिए यहाँ काम करता है, टेबलें साफ कर रहा था, लेकिन इतना खुश था, हम इतनी तनख्वाह से देते नहीं, इतना खुश कैसे था, मुझे समझ में नहीं आ रही। हमारे पास सब कुछ है, हम इतने खुश नहीं, वो इतना खुश कैसे था। रानी बहुत समझदार थी। रानी ने राजा से कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करते हैं, उसे भी 99 के फेर में डाल देते हैं। राजा ने कहा, वो क्या होता है। रानी ने कहा, तुम बस देखते जाओ। एक काम करो, किसी से बोलकर उसके घर के बाहर सुबह 99 गोल्डन कॉइन्स के सिक्के पोटली में डाल के रखवा दो, और फिर देखो क्या होता है। राजा भी बड़ा क्यूरियस था कि रानी क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो उसने भी ऐसे ही किया। एक अपने मंत्री को भेज के उस नौकर के घर के पास एक पोटली में 99 सोने के सिक्के छुड़वा दिए। सुबह जब उस नौकर की बीवी उठी, दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पोटली पड़ी है। पोटली खोल के देखा तो सोने के सिक्के। बहुत खुश हो गई, ये कहाँ से हमारे घर के बाहर आ गए, कौन छोड़ गया, क्या हुआ। अंदर आई और उसको जगा के बताया नौकर को, देखो हमारे घर के पास ये पड़े हैं। नौकर भी बड़ा खुश हो गया, सोने के सिक्के, वाह। काउंट करने लगा तो 99। अरे 99, कोई 99 सिक्के क्यों छोड़ के जाएगा। या तो 100 छोड़ के जाएगा, 99 तो मैंने आज तक सुना कोई छोड़ के जाएगा। एक सिक्का कहाँ गया। एक बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, 99। नहीं नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया हो, जो भी छोड़ने आया होगा। अब ये बात है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अगर गलती से किसी की ये बैग यहाँ गिर गई है तो वो उसको क्लेम कर लेगा, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है राजमहल की तरफ से आई हो, कोई बड़ा आदमी गुजरा हो, उसके पैर उसके हाथ से गिर गई हो, तो वो राजमहल के आसपास बड़े चक्कर लगा, नीचे देखता हुआ, एक सिक्का बड़ा होगा, एक सिक्का पड़ा होगा, नहीं मिला। हो सकता है कि सेठ जी के यहाँ से कोई आया गया हो, उसका गिर गया हो ये सेठ जी के घर के आसपास। मतलब वो इतना परेशान हो गया उस सिक्के के चक्कर में। और फिर उसे अपनी बीवी को प्रॉमिस कर दिया। उसने उसको बोला कि देखो, मैं इसको 100 पूरा करके ही रहूँगा। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि राजा को मुझे एक एक्स्ट्रा ये एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा, तब मैं उसमें ला के डालूँगा और ये 100 का हो जाएगा। और उस दिन के बाद राजा ने देखा कि वो जो नौकर था, जब भी सफाई करता था ना, वो गाने गाता था ना वो कुछ, बस परेशान ही परेशान रहता था। उन्होंने जाके फिर रानी को बताया कि ऐसा ऐसा हो, तो रानी ने कहा कि यही तो है 99 के चक्रों का फेर। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उस एक सिक्के के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे सर पे छत है, हमारे को खाना मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान, किसी की कमी नहीं, फैमिली है, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन हम इन सब को छोड़ के उस एक सिक्के के पीछे दौड़ते चले जाते हैं जो हमारे पास नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लर्न टू एक्सेप्ट वॉट यू हैव, प्रिपेयर फॉर, वर्क फॉर वॉट यू कैन, बट डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड कि ये करना ही है और इसको लेना ही है। तब आप अपने एक एक मोमेंट को भी जीना भूल जाते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।